Hello to all my dear viewers, page followers and my subscribers. This is me again on my YouTube channel that you all know is Love Life with Tripta Jha. काफ़ी अंतराल के बाद हम लोग मिल रहे हैं और ये अंतराल जो है सो मुझे एक बहुत ही खूबसूरत सा सीख कहिए, शिक्षा कहिए, वो दे गई है। इस अंतराल में मैं जो हूँ वो एक अमूमन 10 दिनों के लिए लगभग बाहर गई थी अपने शहर से, और वो मैं गई थी चेन्नई, जहाँ मैं अपनी बेटी के आँखों का इलाज मैंने करवाया। और पता चला कि ऑनलाइन जो हमारे क्लासेस होते हैं, जिससे कि मेरी बेटी का जो आँख बहुत ही स्वस्थ था, लेकिन वो अब जो है उसमें पावर लग चुका है, वो माइनस में है। और वहाँ के डॉक्टर्स ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें कहीं उन्होंने मुझे बहुत समझाया कि इस ये जो अवस्था है आँख का, ये कैसे इसको उस डेवलपमेंट से हम उसे रोक सकते हैं और उसके लिए क्या क्या स्पेसिफिक पॉइंट्स हमें करना है। उन्होंने सब कुछ सविस्तार बताया और बहुत मानिए बहुत ही ज़्यादा, मैं तो कहूँगी बहुत ही अच्छा लगा मुझे वहाँ जाके और अपनी बेटी का वहाँ इलाज करा के। इसी बीच मैंने जो वहाँ का माहौल देखा, जो वहाँ के वातावरण देखे बच्चों और पेरेंट्स को लेके, क्योंकि हमारा जो सीरीज़ चल रहा है, मैं उसके पहले ये एक बात आपको संदेश देना चाहती हूँ। हर एक अभिभावक को, जो बड़े हैं, बुज़ुर्ग हैं, उनके बच्चे सेटल्ड हैं, उनके बच्चे अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपने जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक अभिभावक को ये एक छोटा सा संदेश मेरी तरफ से, जो कि बहुत ही सरल है। ऐसा होता है कि हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने बच्चों से दूर तो हो ही जाते हैं, साथ में उनके बदलते व्यवहार को हम नहीं जान पाते। मुश्किल होता है उनको समझने में एक वक्त पे। उनके साथ हम उतना समय नहीं दे पाते जितना कि पहले हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता हमें देते थे, या फिर कहिए कि पहले हम लोग जैसा जीते थे, अब का माहौल बहुत ही बदल चुका है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ माहौल चेंज हो गया और परिस्थितियां बहुत ही विपरीत हो गई, जिसके कारण हम लोग जो हैं इस चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। हमारी जो समझ है, सोच है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, बहुत ज़्यादा वो जटिल हो चुकी है। हम अपने सामान्य जीवन को सामान्यतः नहीं जीना चाहते, उसे एक अलग सी छवि के साथ जीना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति देखिएगा कि अपना जो स्थान है उसका, उससे वो बहुत ज़्यादा ऊपर उठना चाहता है, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहता है। और इस भागम भाग में उसका नन्हा सा बालक कब वो परिपक्व हो जाता है और कब वो अपने डिसीजंस खुद लेने लगता है, वो हम बीइंग अ पेरेंट्स नहीं समझ पाते। इस कश्मकश और इस द्वंद्व भरे माहौल में हम जीने लगते हैं। अपने घर को ही एक कुरुक्षेत्र के रूप में हम स्थापित कर देते हैं और लगता है कि हमारा जो एक एक दिन बीत रहा है, एक एक पल जो हम लोग बिता रहे हैं, वो कुछ न कुछ बहुत ज़्यादा पाने की ओर उसको ढकेलते जा रहे हैं। ये सब एक छोटा बालक जो कि अब परिपक्व हो चुका है वो देखता है। बात बहुत ही साधारण है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण मेरे लिए है, और मैं चाहूँगी कि आप सभी इस पे थोड़ा सा पॉइंट दिन में, दोपहर में, रात में सोते वक्त थोड़ा सा इस पॉइंट की ओर आप लोग सभी ध्यान दे के सोचें। हम जो है सो अपने परिवार के व्यक्ति से, हम अपने फैमिली के मेंबर्स से, हम अपने पड़ोसियों से, हम अपने स्टेटस को लेके, अपने ओहदा को लेके, अपने रुतबे को लेके बहुत ऊपर जाना चाहते हैं, मुमकिन हो या नामुमकिन। लेकिन इस दौर में हम लोग दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, और हमारे खुद के अपने बच्चे पिछड़ते चले जा रहे हैं।
हो सकता है वो पढ़ने में बहुत अच्छे हों, हो सकता है उनका स्किल बहुत अच्छा हो, लेकिन ये दौर उनको बिल्कुल हमारे ही समतुल्य बराबर में, वो भी एक स्टैंड बाय स्टैंड खड़े होते चले जा रहे हैं, वो भी हमारे दौर के साथ दौड़ रहे हैं। कितना ज़्यादा कठिन है ये। और इस दौर से अंत में होगा क्या? हासिल हमें कुछ नहीं होना है। हम सिर्फ खाते हैं एक अन्न, अन्नपूर्णा माता कहते हैं हम उसे, जिससे हर एक रसोई घर में वही चावल खाते हैं, वही दाल खाते हैं। अब ये बात अलग है कि कोई घी में खाते हैं, कोई तेल में खाते हैं। हम वस्त्र सभी पहनते हैं। अब ये बात अलग है कि कोई सूती वस्त्र को धारण करता है या फिर कोई सिंथेटिक और जो भी सिल्क है, रेशम का कपड़े, जो भी उनके लिमिट में है उसको वो धारण करता है। लेकिन यहाँ क्या है, क्योंकि हमें किसी को नीचा दिखाने में एक संतोष, एक आत्म संतुष्टि प्राप्त होती है, जबकि ये जो है वास्तविकता से काफ़ी परे है। आप थोड़ा सोचिए, क्या रेशम के वस्त्र आपको मन की खुशी देंगे? क्या आप जिस वाहन में, या वो साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, कार हो, जिस वाहन में भी आप सफ़र करते हैं, क्या वो आपको संतोषजनक जो हमारा जीवन शैली है उसको कितने देर तक आगे बढ़ाएगा? सोचने समझने वाली बात है। सिर्फ एक चीज़ हमारे हर एक व्यक्ति के मन मस्तिष्क में होना चाहिए कि हम जिस दौर से गुज़र रहे हैं, जिस दौर में दौड़ते चले जा रहे हैं, बिना किसी ब्रेक के, बिना किसी स्टॉपेज के, सिर्फ हमें है कि बस हमें एक व्यक्ति से अच्छा होना है, या वो व्यक्ति जो हो, आपके अगल बगल में हो, आपके आस पड़ोस में हो, जो भी व्यक्ति हो, उससे हमें आगे निकलना है, उसे पीछे छोड़ना है। लेकिन इस दौर में हम जो हैं सो जितने भी गलत सही जो भी काम कर रहे हैं, वो हमारा सीधा सीधा हमारे आने वाले कल यानी हमारे बच्चों पे पड़ रहा है। हम गलत करते हैं, वो देखता है कि ये गलत हो रहा है, उसका बचपन मन कहता है कि ये गलत है, लेकिन वो क्योंकि उसके गार्जियन कर रहे हैं तो वो भी उसे स्वीकार करने लगता है। घर, जो लोग कहते हैं ना, किसी के घर जाते हैं तो लगता है कि कितना स्वच्छ सुंदर घर है, बिल्कुल यहाँ तो आपको इतना पॉजिटिव वाइब्स यहाँ पे है, तो उस घर के परिवार के व्यक्ति को देखिए, सिर्फ उस घर को ना देखिए। मेरा मानना और ये सोचना है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को पढ़ा है और अच्छे से जानने की कोशिश की है कि आखिर हमें इस दौर से हटने के लिए करना क्या चाहिए। 2-3 बिंदु हैं जिस पे हमें ध्यान देना चाहिए। पहला, कि जो धन हम जो उपार्जन करते हैं, जो हम धन अपने घर में लाते हैं, वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, यानी कि उसका आने का तरीका बिल्कुल सही होना चाहिए। हालांकि गलत काम तो यहाँ सैकड़ों करते हैं, लेकिन अगर हम भी गलत करेंगे तो हम में और दूसरों में अंतर क्या होगा? जब आप धन अच्छे से लाएंगे अपने घर में, वो सही तरीके से आएगा आपके घर में। उससे हम क्या करते हैं? धन से हम अपने घर के लिए अन्नपूर्णा अन्न को खरीदते हैं। अन्न देवी आती हैं हमारे घर पे। उस अन्न का हम उपयोग कहाँ करते हैं? उसे हम भोजन में अपने तन को लगाते हैं, यानी उसे भोजन करके उससे स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। और अगर अच्छा स्वास्थ्य हुआ हमारा, तो हमारा मन, जो कि हर एक विचार की उत्पत्ति का जड़ है, जो कि हर एक विचार को बढ़ाता है, आगे बढ़ने में हमें मदद करता है, हर एक परिस्थितियों को वो झेलने में मदद करता है, वो भी उससे अति सुंदर हो जाएगा। तो ये जो धन, अन्न, तन और मन है, इन सभी को अगर हम सही तरीके से उसका उपयोग करें, उसका उपार्जन करें, तो निश्चय ही वो जो घर होगा, 100 करोड़ में से एक ही घर सही,
वो जो एक घर होगा वो स्वर्ग से भी खूबसूरत होगा, क्योंकि वहाँ जो है सिर्फ पवित्रता ही उसके दरवाज़े के अंदर आ रही है। वो हमारे हर एक चीज़ को निर्देशित कर रही है, उसका डायरेक्शन बिल्कुल सही है, सही दिशा में है। ज़रूर से इस बातों को आप प्लीज़ ध्यान में रख के कोई भी काम कीजिए और अपने फैमिली को बढ़ाने में सिर्फ धन को ही एकमात्र धन को ही एक बहुमूल्य चीज़ ना माने। हर एक चीज़ को आप कैटेगरी वाइज यानी कि एक एक करके उस चीज़ों को ध्यान में रख के काम कीजिए। कभी भी कोई भी परेशानी आपके तक नहीं पहुंचेगी। बहुत जल्द मैं फिर आऊँगी अपने नए वीडियो के साथ। ये वीडियो मेरा कैसा लगा, और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, एक बिग थम्स अप दीजिए और मेरे चैनल को शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, सी या।